जी। हमारे पास PNC वार्ड नहीं है। डिलीवरी के बाद मरीजों को कहाँ रखेंगे, पहला पॉइंट। जी। दूसरा, इंडोर में सिर्फ 6 बेड है। इंडोर ही नहीं है तो हमारे पेशेंट इंडोर हम ज़्यादा रख नहीं पाते हैं, बेड्स कम है। आपका ऑपरेशन भी हेम्पर हो रहा है, जो रेगुलर होता रहता था, लोगों को सुविधा मिलती थी, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई कैंप पिछले 2 साल से नहीं लग रहा है। तो अभी आपने मऊगंज में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की समस्या सुनी, जो सुविधाओं के अभाव में भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आए दिन व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वो कहावत शायद आपने सुनी होगी, जाके पाँव न फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि डॉक्टरों का दर्द अभी तक डॉक्टरों के ही सीने में कैद है। उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन उन पर सवाल उठाने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे। सुविधाओं के अभाव में अस्पताल प्रबंधन आज जैसे तैसे अपना काम चला रहा है। जो बिल्डिंग्स बनी हैं वह भी संपूर्ण नहीं हो पाई। वहीं जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वह अलग अलग तरह से परंपरागत जवाब देते नजर आ रहे हैं। कुछ की माने तो दिक्कत है ही नहीं। खैर, आज डॉक्टर और जनप्रतिनिधि दोनों की बातें आपको सुनाएंगे और डॉक्टरों के परिवार से भी मिलाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी कई सच सामने आने बाकी हैं। आइए सबसे पहले रुक करते अपने सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी जी का, जो इस मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं मऊगंज की जनता जनार्दन की पीड़ा लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोग इस मुद्दे को समझें। यह मऊगंज का सिविल हॉस्पिटल है, जिसका सामुदायिक से सिविल मिला, अच्छी सौगात मिली अपने मऊगंज क्षेत्र को। लेकिन दुख की बात यह है कि जब इसका निर्माण 2017 में बनना चालू हुआ, चालू होने के बाद जो चालू करने की जो प्रक्रिया थी, तो जो पहले पुराने भवन बने थे उनको तो पहले गिराया गया। यहाँ पे या मैं चाहूँगा अपने कैमरा में सीधा थोड़ा कवर करिए। देखिए, नया सिविल हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, जिसका काम लगभग 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। जो भवन बने थे पुराने, उनको गिरा दिया गया। इसलिए गिरा गया कि नवीन भवन बनाना है, व्यवस्था उचित थी। लेकिन दुखी से बात का है कि 6 महीने से इसका काम बंद पड़ा है। इसको लगभग 5 साल में 2021 समाप्त होने को है। 17 में इसका काम निर्माण चालू हुआ और 2021 में ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। समझिए, यहाँ क्षेत्र से 40 से 50 किलोमीटर चारों तरफ की पब्लिक आती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल मऊगंज में। और उनको जब डॉक्टर्स की भी परेशानी है, जब उनके पास भवन नहीं है, ऑपरेशन करवाने आते हैं, NSBT का कैंप लगता है और मरीजों को ज़मीन में लिटाना पड़ता है। डॉक्टर से क्या करेगा? अपने घर में लेटाएगा क्या? घर में नहीं लेटाएगा। जो व्यवस्था देगा शासन, वहीं पर उसको लेटाना पड़ेगा, वहीं व्यवस्था दे। उनको खुद ये पीड़ा है। अभी मैं कुछ यहाँ के डॉक्टरों से मैंने बात किया है, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। 4 बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी हैं। बिल्डिंग में न प्रॉपर रेलिंग लगी है, ना उसमें जो वो बनाया गया है, ऊपर लाइट का कनेक्शन नहीं है, पानी की समस्या, नाना प्रकार की समस्याओं से जो वहाँ डॉक्टर्स रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, कई तरह की समस्या उनका जूझना पड़ रहा है। अब बताएं कौन है जिम्मेदार इसका? इस मुद्दे पर ना तो वर्तमान विधायक, ना तो पूर्व विधायक ने कभी इसका ज़्यादा। उचित तो यह है कि आप क्षेत्र के हो, क्षेत्र की जनता आपको चुनकर भेजी है। आपको सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं क्या है कि यहाँ हॉस्पिटल में आप ही को जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, आगे भी आपको चुनेगी, आपका विकास कार्य को देख के चुने, आपकी सक्रियता को देख के चुनेगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि इस मुद्दे पर थोड़ा अपना संज्ञान लें और हो सके तो अन्य कामों को छोड़ते ये बहुत ही ज़रूरत वाली है। यहाँ से हर लोगों को खुशी भी मिलती है और तकलीफ़ भी मिलती है। किसी की डिलीवरी हुई, उसके घर में खुशी हुई, और यहाँ किसी की डेथ हो रहा है। लेकिन डेथ, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, मैं उनसे बात करूँगा और दिखाऊँगा कि क्या कहना है उनका। कुछ क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी मैंने बात किया है, नेता है, जनप्रतिनिधि है, सबकी बात मैं सुनाऊँगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सुनिए कि लोगों का कहना क्या है, लोगों का ओपिनियन सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी जी को, जो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ की समस्याओं को दिखाया। इसके बाद आपको सीधा ले चलते हैं इस नगर के जिम्मेदारों के पास, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य जी, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। जी। विकास कहते हैं दिखाई भी दे रहा है और दौड़ रहा है और बोल रहा है। विकास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आप देखें, आज मेरे श्रद्धेय पार्टी के पूर्व PM माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है जी। तो इन्हीं को देखिए कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनी जी, तब भी देख लीजिए पूरे देश में सड़कों का जाल जी। मैं सिविल हॉस्पिटल के मुद्दे के बारे में मैं 2 मिनट आप बोलना चाहिए कि ये जिसका काम रुका हुआ है 6 महीने से। अच्छा, एक इस पर भैया
डॉक्टरों ने अक्सर मैं यहाँ कार्यक्रम में पार्टी के आती हूँ जी जी अपने पार्टी के मंडल अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों के साथ फल वितरण का कुछ जी जी मरीजों ने कभी कोई समस्या बताई, कोई समस्या है ना डॉक्टर को हम लोग वेट करते हैं, साथ ही मिलके सब काम करते हैं हम लोग जी जी ना डॉक्टरों ने बताया कि आवास की। सर सिविल हॉस्पिटल का निर्माण जो है अधर में लटका हुआ है। आप यहाँ के बीएमओ हैं, किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है भवन न होने के कारण? देखिए, भवन निर्माण की वजह से तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है जी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा अस्पताल गिरा हुआ है जी। और सिर्फ आधे भवन में ही हम अपने जितनी भी शासकीय सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मरीजों के लिए, उसी का संचालन कर रहे हैं जी। इससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ओपीडी लगाने में, इंडोर में, और जैसे नसबंदी कैंप होते हैं तो वो नसबंदी के बाद में उनको प्रॉपर बेड में लिटाने में काफ़ी समस्याएं हमें आ रही हैं। जी जी सर, ये जो बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी हैं, 4 टावर हैंड ओवर से बताया गया है, उनके सुपरवाइजर ने मेरे को बताया, उसमें भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है पूरी। हाँ, उसमें भी कुछ वाटर सप्लाई को लेके कुछ और भी कुछ थोड़ी बहुत और समस्याएं हैं जी जी तो जिनके संबंध में उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है, ठेकेदार से भी हमने बात कर ली है। जी जी देखते हैं जितना जल्दी हो सके उसका। सर सिविल हॉस्पिटल मऊगंज का निर्माण लगभग 6 महीने से रुका है, डॉक्टर्स भी परेशान है और जो वहाँ पे पेशेंट आते हैं वो भी भवन न होने के कारण परेशान रहते हैं। यह मामला थोड़ा आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ। आपने मुझे बताया है जी। मैं अभी तो जो भवन का आवासीय वाला था वो निर्माण हो गया, उसमें सब डॉक्टर और ये सब रहने लगे। जी जी कोरोना के समय में उस आवास भवन में कुछ हॉस्पिटल को भी शिफ्ट किया गया, शिफ्ट किया गया। अभी नया निर्माण जल्दी करने के लिए बोले गए थे, तो अभी आपने मुझे बताया, मैं इसको पता लगाता हूँ। सर एक मुद्दा है मऊगंज सिविल हॉस्पिटल, आपके द्वारा 2017 में उसका भूमि पूजन हुआ, वो आज तक अधर में लटके हुए महीनों से उसका काम बंद हुआ है। डॉक्टर्स और क्षेत्र की जनता, चूँकि जो पुराने भवन थे वो भवन गिरा दिए गए, डॉक्टरों का आवास भी गिरा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका काम अभी जो है रुका है, इस पर क्या कहें? कोई सिविल अस्पताल की बात नहीं, कई काम हमने ऐसे बड़े बड़े अपने कार्यकाल में कराए, चाहे चौरा घाट की बात हो, चाहे सिविल अस्पताल की बात हो, चाहे और रोड जो बड़ी बड़ी हैं उनकी बात हो। एक गोपला बांध का गोपला बांध हमने मंजूर कराया 17 करोड़ का, उसकी बात हो जी। जो काम आज भी, पहले तो जैसे मैंने उद्घाटन किया वो काम तेज़ी से शुरू हुए, लेकिन आज वो काम रुक गया। पता नहीं क्या कारण है, तत्कालिक सरकार क्या कर रही है, तत्कालिक यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो काम मेरे कराए हुए हैं निश्चित रूप से मऊगंज के लिए उपयोगी हैं और मऊगंज के बड़े ज़रूरत के थे, बड़े मशक्क़त से हमने ये सारे काम कराए और बड़े सच्चे मन से उसका उद्घाटन किया, उस काम की शुरुआत की। लेकिन जानबूझ करके हम समझते हैं उस काम में रोड़ा अटकाया जाता है कि इसका जितना काम धीमे चलेगा, जितना काम या ना हो पाए, अब बस चले तो लोगों को ये काम फिर से निरस्त करा दे, ऐसी भी लोगों की लगता है मानसिकता, इसलिए काम। तो देखा आपने कि किस तरह से जिम्मेदार जहां अपने कार्यों को गिनाने में लगे हैं, वहीं बीएमओ मऊगंज ने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। उनके सामने क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं अस्पताल संचालन को लेकर, उनकी क्या कुछ दिक्कतें हैं वह भी उन्होंने आज बताई। और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं अन्य डॉक्टरों के पास और साथ ही साथ उनके परिवारों के पास, और वो उनको भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानिए। आप मऊगंज सिविल हॉस्पिटल में बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये है जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है ना, जो इसके पहले 10 साल पहले हम बिल्डिंग बनी थी उसको गिराया गया, उसी के ऊपर वो बिल्डिंग नवीन भवन जो है बन रहा है। भवन की कमी हो गई, इससे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे दूर दराज से यहाँ देख लो भीड़ लगी है ना, पेशेंट भर्ती है तो किन किन समस्याओं का सामना करता है? आपका ये जो भीड़ है ये आज कैंप है यहाँ पर नसबंदी का नहीं, मैं भी यही निवासी हूँ, परमानेंट यहाँ भीड़ रहती है, यहाँ पर 40-50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर फरवरी में, तब से तो मैं समस्या, आपको कुछ भवन की वजह से समस्या रहती है कि नहीं रहती? व्यवस्था है समझ में? हमारे पास पीएनसी वार्ड नहीं है, डिलीवरी के बाद मरीजों को कहाँ रखेंगे, पहला पॉइंट जी। दूसरा इंडोर में सिर्फ 6 बेड है जी, ठीक है ना। नॉर्मली पेशेंट कम ही आते हैं, यहाँ के लोग रुकना पसंद नहीं करते हैं, वो बस ठीक हुए कि उनको लगता है कि हम घर जाएं। लेकिन किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई भी ज़्यादा कैजुअलिटी आ गई, जैसे उस दिन आपने देखा 15-20 लोग खा के आ गए थे जी जी,
तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाती है भवन की। तो थोड़ा सा स्पेसियस तो चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। हाँ, लेट हो रहा है। सर अपना जो डिलीवरी जहाँ पे होती है एनआरसी क्या होती है? एनआरसी बोलते हैं उसको? नहीं, वो एएनसी और डिलीवरी पॉइंट। डिलीवरी पॉइंट भी जो है सिर्फ 2 कमरों में संचालित है। हाँ बिल्कुल, है ना? वो सबसे ज्यादा मेन समस्या वही है। लेकिन नॉर्मल मरीज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी मतलब एक ठीक हो गया तो उसको बोल सकते हैं कि आप घर जा सकते हो। लेकिन डिलीवरी के बाद डिलीवरी वाली लेडी को कैसे बोल सकते हैं कि आप घर जाओ? उनको तो हमें 72 घंटे कम से कम रखना पड़ेगा ना। मगर कमी है। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? एक तो इंडोर ही नहीं है, तो हमारे पेशेंट इंडोर हम ज़्यादा रख नहीं पाते हैं, बेड्स कम है। आँख का ऑपरेशन भी हेम्पर हो रहा है, जो रेगुलर होता रहता था, लोगों को सुविधा मिलती थी। आई कैंप लगता सर यहाँ पे? आई कैंप उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई कैंप पिछले 2 साल से नहीं लग रहा है। और गायनी का भी यही है कि डिलीवरी हमारे पर हम एंटीनेटल और पोस्ट वाले को हम ज़्यादा रख नहीं पाते हैं कि नंबर ऑफ बेड कम है। तो मरीज मतलब जैसे डिलीवरी रहता है वैसे ही वो चला जाता है, क्योंकि बेड बहुत कम है। उनको समझाते हैं तो भी वो रुकते नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं अस्पताल, क्योंकि आधा बिल्डिंग डिसमेंटल हो गया है, तो ओपीडी वगैरह भी प्रॉपर नहीं है। तो सब सर आप लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था, चूंकि जो पुराने भवन थे लगभग गिरा दिए गए हैं, और जो बने हैं तो भी हैंड ओवर जो है वो भी पूर्ण रूप से हैंड ओवर नहीं है। किसी में खिड़की नहीं है, किसी में तार नहीं है, किसी में फिटिंग लाइट नहीं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं तो पुराने घर में रह रहा हूँ। या तो पुराने घर में, मैं तो पुराने घर में रह रहा हूँ, लेकिन नए घर में भी मैंने सुना है कि प्रॉपरली वो नहीं मेंटेन नहीं है हैंड ओवर। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। थैंक यू सर।